शादी को अगर नेक इंसान अगर राब्ता करता है आपसे शादी करने के लिए तो कर लेगी उसे शादी? अगर नेक हुआ तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं एम जे ऑफिशियल। आज हमारे पास एक ऐसी खातून मौजूद है जिसको एक क्लिनिक वाले डॉक्टर से इश्क हुआ और इससे शादी होगी, फिर इसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हुई, इससे ही सुनते हैं इसकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप थोड़ा सा ऊंची बोले, आपकी आवाज़ नहीं आ। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता है आप परेशान हैं, पर हमारी नाज़रीन को आपने बताना तो है ना आप किस वजह से परेशान हैं। आप थोड़ा सा ऊंची तो बोल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, क्या वाक़या है आपका जो आपने हमें सारा कुछ बताया? क्या हुआ था? मुकम्मल शुरू से लेकर एंड तक बताएं। मैं एक पार्लर में काम करती थी और एक सामने डॉक्टर का क्लिनिक था। तो जब मैं पार्लर में काम करती थी तो मैं एक दफ़ा मुझे बुखार हुआ तो मैं डॉक्टर के क्लिनिक पे गई, तो मेडिसिन लेने गई। तो मेडिसिन ली वगैरह, तो आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों में बातचीत हुई। क्या आप मेडिसिन लेने गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता? क्या आप नंबर दे आई थी उसको? क्या हुआ था? नहीं, नंबर नहीं दिया था, वैसे आमने सामने था, उसका क्लिनिक आमने सामने था, मैं मेरा सैलून भी आमने सामने था। अच्छा, तो क्या कहता था डॉक्टर? वो क्या हुआ, मतलब क्या कहता था? प्यार करता था आपसे? आप भी करती थी? हाँ जी। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे ऐसे हमने फिर शादी कर ली। तो मेरे घर वालों को नहीं पता था कि हमने शादी की हुई है। 8-9 माह हो गए थे हमने शादी की। वो 8 क्लिनिक आपके जो मोहल्ले में था कहाँ था? वो जो आपका जो पार्लर था वो कहाँ था? वो हमारे मोहल्ले में ही था, पार्लर मेरा था और उसके सामने क्लिनिक था। आपका अपना पार्लर था कि आप काम करते? नहीं, काम करती थी। अच्छा, तो आपने शादी कर ली, किसी को बताया नहीं? नहीं तो आप घर ही रहती थी अपने? जी, अपने घर ही रहती थी। 8-9 माह के बाद मेरे घर वालों को पता चला। कैसे पता चला आपके घर वालों को? 8-9 माह के बाद मतलब वालों को पता चल गया। क्या रिएक्शन था घर वालों का फिर उसके बाद? घर वालों का मतलब बहुत वो गुस्से में थे। क्या कहते थे आपको? ज़ाहिर ही बात है, एक जब उनको पता चले तो उनको दुख तो होता है ना कि उनके पूछे बगैर कोई काम किया जाए। नहीं, उनको तो ये भी नहीं पता था आपने निकाह किया। उनको तो ये भी नहीं पता था ना, तो क्या रिएक्शन था तब आपके घर वालों का? बहुत बुरा रिएक्शन था। फिर आपने बताया कि मैंने निकाह किया या उन्होंने मान ली आपकी बात के नहीं? न- नहीं, मतलब माने नहीं, मतलब काफ़ी मसला हुआ। फिर मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। निकाल दिया आपको? घर से ही निकाल दिया? फिर आप कहाँ गई? वो डॉक्टर के पास गई? जी। वो क्या कहता था फिर आपको? उसने रख लिया इजीली आपको? जी, रख लिया। अपने वालदैन को आपने ठुकराया? वालदैन से पूछ तो लेती ना एक दफ़ा। इतनी क्या क्या नाम है आफत पड़ गई थी जो आपने उसी महीने दो में ही आपने निकाह कर लिया? पूछ लेता बंदा, मशरा माँ बाप से वालदैन से पूछ लेते तो कोई मसला तो नहीं होना था मेरे ख्याल से। नहीं, हम घर में मसला आना था क्योंकि उसकी भी कास्ट अलग थी, मेरी भी कास्ट अलग थी। हमने इसीलिए निकाह किया था कि हम मतलब गलत कोई काम ना करें। फिर हमने निकाह किया और हमने इसी डर से घर में नहीं बताया कि माँ बाप हमें मारे ना, मतलब तो वही हुआ। जब उनको पता चला तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। फिर अभी किस हालात में आप हैं? क्या हुआ फिर? आपके शोहर को क्या हुआ? अब क्या हालात है आपके? शोहर अब आपका कहाँ पे है? शौहर का मतलब रोड एक्सीडेंट पे उनकी डेथ हो गई थी। जी नाज़रीन, अकेली लड़की और उसको घर से भी निकाल दिया और उसके शोहर की भी डेथ हो गई। 9 माह साल चली। अगर वालदैन के पूछ के या वालदैन की मर्ज़ी के साथ चली होती तो उसके शोहर को खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाता तो उसके वालदैन उसका सहारा बनना था। अब वालदैन भी नहीं रखते, कोई भी नहीं रखता, लेकिन आप परेशान नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। आप इजी हो जाए, आपने परेशान नहीं होना, रोना नहीं है। पहली बात हुई, अपना दिल मजबूत रखें। जब आप आ गई है एक जगह, अपने लोगों को बता रही है, हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आपको डिसहार्ट करना। ये लोगों को समझ आएगी। जो लड़कियां इस तरह कर रही है, वो लड़की अपने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी भी ना करे। ठीक है, बात तो ज़रूरी है ना, बात करे। लड़का क्लिनिक था, कोई छोटा मोटा उसका सेटअप होगा ना, उसके पास कोई सेविंग, घर बार उसका है था अपना।
नहीं, किराए पे थे। घर भी अपना नहीं था, कुछ सोच समझ के भी फैसला लिया होता, घर भी उसका किराए का था। अब आप क्या करेगी? मैं आपको डिसाइड मतलब कि आपको पूछना चाह रहा हूँ, अब क्या करेगी? अब ना मेरे पास पार्लर रहा है, ना मेरा शौहर रहा है, तो पार्लर का काम आता है आपको, मुकम्मल सीखा हुआ है? जी। शादी करना चाहती है दोबारा के दोबारा काम अपना पार्लर का, अगर छोटा मोटा सेटअप आपको लगा दे, अपना गुजर बसर कर ले करेगी पार्लर के काम से? हाँ जी। पक्की बात है। जी। तो शादी को अगर नेक इंसान अगर राब्ता करता है आपसे शादी करने के लिए, तो कर लेगी उसे शादी? अगर नेक हुआ तो, पर आजकल के ज़माने में नेक नहीं कोई होता। शोहर नेक था? नेक नहीं था? वो तो था, पर होते हैं अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं, जो आपको पार्लर का सामान वगैरह डाल दे, आपका पार्लर बनवा दे, आप गुजर बसर इजीली महीने का सर्कट आपका बच्चे का और आपका चल सकता है। जी। अब कहाँ पे रहाइश है आपकी, कहाँ रह रही है आप इस टाइम? अपने घर में रह रही है? कहाँ रह रही है? शोहर के घर में कहाँ पे रह रही है? कोई रहाइश वगैरह है आपके पास? जी, किराए पे रह रही हूँ। तो कितने माह हुआ शोहर को फौत हुए? शोहर के माँ बाप भी हो गए, मैंने ये सवाल आपसे पूछना, वो उसके माँ बाप कहाँ हैं? उसके माँ बाप को कोई पता नहीं है आपको? उसके माँ बाप ने भी नहीं हमें, मतलब ओए होए होए होए, उसके माँ बाप ने भी रखा, इसके माँ, दोनों ने मर्जी के खिलाफ की है शादी। कितने मंथ हो गए आपको शोहर का फौत हुए? 5वां मंथ है। 5वां मंथ है। तो अब गुजर बसर जो 5 मंथ आपने निकाले, किस तरह निकाले, क्या करती रही आप? मतलब लोगों से लेती रही, उधार लेती रही, किराया वगैरह कैसे देती रही, बिल आते हैं कैसे करती रही? उधार लेती थी।